जैन साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। आज मैं पार्ट 3 वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार एवं अधिनियम होंगे। देखते हैं वो कौन कौन से अधिनियम और पुरस्कार हैं। आप लोगों का मैंने पार्ट 1 पार्ट 3 कंप्लीट करवा दिया है। मैंने बताया था आप लोगों को कि इसमें कम से कम 3 पार्ट चलेगा, तो ये लास्ट पर्यावरण का पार्ट 3 होगा। उसके बाद सतत विकास और धारणीय विकास बताएंगे। इस वीडियो में जो होगा पर्यावरण संरक्षण या सुरक्षा से संबंधित अधिनियम है। सभी को पता है, एग्जाम में बार बार आता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित भारत में कब किया गया था। तो ये जो किया गया था 1986 में किया गया था। इसका और दूसरा नाम है, इसका अन्य नाम क्या है? छाता विधान नाम है इसका, जिसे हम लोग बोलते हैं अम्ब्रेला लेजिस्लेटिव बोलते हैं। अच्छा, ये जो अधिनियम 1986 आया था, ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पारित किया गया था? तो बोलेंगे अनुच्छेद 253। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या छाता विधान अधिनियम जो आया था, ये संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत क्या किया गया था? भारत में पारित किया गया था। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाना, पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करना, पर्यावरण को सुरक्षित रखना, पर्यावरणीय प्रदूषण में सुधार लाना। ये आप लोगों से उद्देश्य पूछ सकता है। दूसरा ये नहीं पूछ के ये भी पूछ सकता है, इसलिए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए ये स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में। तो उसमें जो है, जिस समय सम्मेलन 1972 में हुआ होगा, उसमें पर्यावरण से संबंधित, उसमें गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, प्रदूषण में सुधार लाने के लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे नियम वो चलाए होंगे। तो भारत जब चलाता है तो अन्य देशों को भी वो क्या करते हैं? अन्य देशों को भी फोर्स करते हैं कि आप भी इस तरह का काम कीजिए, जिससे हमारा पर्यावरण क्या हो, संतुलित रहे पूरी दुनिया का। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए भारत ने भी 1986 में अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित कर दिया। तो ये आपको बता दिए। अब दूसरा देखते हैं, पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित कुछ अधिनियम और नीति का उदाहरण पूछ लेता है। जैसे एग्जाम में दे देगा कि निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण संतुलन संरक्षण से संबंधित नहीं है। तो जो है मैंने लिख दिया है यहाँ पे। वन नीति है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, औद्योगिक नीति है, शिक्षा नीति है। ये सब के बाद आएगा तो वो नहीं होगा। तो ध्यान रहे, पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित कुछ अधिनियम और नीति का उदाहरण मैं यहाँ लिख दिया हूँ। ये भी एग्जाम में आया हुआ है। अगला जो है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन। जेनेटिक का मतलब क्या? अनुवांशिक। इंजीनियरिंग का मतलब अभियांत्रिक। अनुवांशिक अभियांत्रिक अनुमोदन समिति का गठन कब हुआ? तो 1986 में। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का गठन कब हुआ? 1986 में। लेकिन अब इसका दूसरा नाम है। अब इसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग आकलन समिति। अब ये अनुमोदन नहीं होकर आकलन हो गया, अप्रेजल। इसको अनुमोदन को बोलते हैं अप्रूवल, इसको बोलते हैं अप्रेजल। तो ये समिति हो गया, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। अब अगला है केंद्रीय भूजल बोर्ड का गठन। ये जो है केंद्रीय भूजल बोर्ड का गठन एग्जाम में पूछा है, किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत केंद्रीय भूजल बोर्ड का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा। इस प्रकार मैंने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन और जो आने की संभावना है वो संरक्षण और अधिनियम से मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं पर्यावरण पुरस्कार की, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और हमेशा आता है। इसमें क्या पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सा पुरस्कार है, वो कब से दिए जाने लगा, क्यों दिया जाता है, किसको दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है। यह है पहला, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। आपसे ये भी पूछ लेगा इंदिरा गांधी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहला तो आंसर होगा पर्यावरण। कब से दिया जा रहा है? तो 1987 से दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? तो सार्थक योगदान देने वाले संगठन एवं व्यक्ति को, ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सन प्रोवाइडिंग ए वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। यदि पर्यावरण के प्रति कोई संगठन और व्यक्ति सार्थक योगदान देता है तो उस व्यक्ति को इंदिरा गांधी पुरस्कार से नवाजा जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? देने वाला जो संस्था वो है भारत का एक मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसका मंत्री आप देख लेंगे। प्रथम जो मिला था वो मिला था बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी को। 1900 कब मिला था? 1987 में। वर्तमान में देख लेंगे इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार किसको दिया गया है। 23-24 में देख लेंगे, शायद 23 में मिला होगा। आप यहाँ पे डाटा फुलफिल कर लेंगे, ये आपका करेंट भी बनता जाएगा। अगला है टाइलर पुरस्कार, जिसे पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। ये कब से दिया जा रहा है? तो ये 1973 से दिया जा रहा है।
किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। क्यों दिया जाता है? तो पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। ये देखिए जो मैं क्यों लिखाया हूँ ना, वो अक्सर एग्जाम में आता है। क्यों दिया जाता है टाइलर पुरस्कार? तो पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान 2024 में किसे मिला है? तो जोहान रॉकस्ट्रॉम को मिला है, जो स्वीडन का व्यक्ति है। टाइलर पुरस्कार या पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार पूछ ले, कब से स्टार्ट हुआ? 73 से। वर्तमान में किसे दिया जा रहा है? जोहान रॉकस्ट्रॉम, स्वीडन को दिया जा रहा है, दिया गया है। अब अगला जो है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार है। ये 1992 से स्टार्ट हुआ है। क्यों दिया जाता है? तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए दिया जाता है। क्लीन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। एग्जाम में पूछेगा राजीव गांधी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए। कब से दिया जा रहा है? तो 1992 से। किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये भी जो पुरस्कार है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ये भी पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है राजीव गांधी पुरस्कार। ग्लोबल 500 पुरस्कार, इसका जो शुरुआत हुआ था 1987 में, किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है, यूनेप। अब जो है इसका नाम बदलकर हो गया चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार। ध्यान रहे कब से हो गया? तो 2005 से। और इस पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? तो ग्लोबल 500 पुरस्कार। पूछेगा एग्जाम में ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित है। लेकिन अब इसका नाम हो गया चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार, जो 2005 से ही आया है। तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में। कब से आया? 2005। ये इसका पुराना नाम था ग्लोबल 587। किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेप के द्वारा। क्यों दिया जाता है? एकदम ये पूछता है। तो पर्यावरण उपलब्धि के लिए संगठन एवं व्यक्ति को दिया जाता है। पर्यावरण उपलब्धि के लिए हमेशा याद रखिए, जो भी मैं क्यों लिखाया हूँ इसे तो एकदम बढ़िया से ध्यान में रखिएगा। ये सवाल आता ही है क्यों दिया जाता है। तो ये क्यों दिया जाता है? पर्यावरण उपलब्धि के लिए संगठन एवं व्यक्ति को दिया जाता है, या पर्यावरण प्रतिरक्षा या संरक्षण के लिए दिया जाता है। ये दोनों में से कोई मिल जाए, या तो ऊपर या तो नीचे, तो टिक कर देंगे। वर्तमान में देख लेंगे चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे मिला है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार ये देख लेंगे। अब है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। अभी हाल फिलहाल में ये जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार है, ये 2023 में साथ 5 व्यक्ति को मिला है, 18 में अपने माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला था। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ये 1989 से दिया जा रहा है। वर्तमान 2024 में मिला है आलोक शुक्ला को। ये चर्चा का विषय है। क्यों? क्योंकि ये भारत के छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। भारत और एशिया के एकमात्र व्यक्ति हैं जिसे अभी ये आलोक शुक्ला को क्या हुआ है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया इसको? तो छत्तीसगढ़ का हंसदेव अरण्य क्षेत्र के लिए दिया गया है। यानी हंसदेव जो वन क्षेत्र होगा, अरण्य पर्यायवाची शब्द है वन का, हंसदेव पर्यावरण जो क्षेत्र होगा, वन क्षेत्र होगा, उसे संरक्षण प्रदान किया होगा, सुरक्षा प्रदान किया होगा, बचाने का कोशिश किया होगा, जिसके आलोक में इन्हें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया। किसके द्वारा दिया जाता है? तो गोल्डमैन पर्यावरण संस्था के द्वारा ही दिया जाता है। इस प्रकार मैंने पर्यावरण से संबंधित अधिनियम और पुरस्कार मैंने बताया। स्टैटिक के साथ साथ आपका करंट बनता गया, आप इसे एक जगह लिख लेंगे। ये पार्ट 3 था, पार्ट 1 पार्ट 2 भी मैंने बता दिया। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे पार्ट 4 के साथ, जो अब होगा सतत विकास, या इसी को धारणीय विकास बोलते हैं। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।